दोस्तों गुड इवनिंग। आज मैं फिर आपके साथ नए प्रैक्टिस सेट के साथ आ गई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नया प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में किस में भूफल बनते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए प्याज, ऑप्शन बी तरबूज, ऑप्शन सी गाजर, ऑप्शन डी मूंगफली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मूंगफली में मूंगफली एक भूफल होता है दोस्तों, यानी ये ज़मीन के नीचे पैदा होने वाला फल है। और जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, प्याज तना है, गाजर जड़ है और तरबूज भूमि के ऊपर पैदा होने वाला फल है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आलू ब्लैक हार्ट रोग, ऑप्शन बी मूंगफली टिक्का रोग, ऑप्शन सी मटर मार्स रोग, ऑप्शन डी गेहूं लाल सड़न रोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी गेहूं लाल सड़न रोग ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। लाल सड़न रोग हमें गन्ने में देखने को मिलता है। और आलू जो क्वेश्चन था इसमें डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। और आलू को पता है इसमें लगने वाले रोग ब्लैक हार्ट रोग हैं, और मूंगफली में टिक्का रोग लगते हैं, मटर में मार्स रोग लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए BHC, ऑप्शन बी नीला थोथा, ऑप्शन सी बोरेक्स, ऑप्शन डी हाइपो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए BHC। दोस्तों कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला BHC भी होता है और DDT भी होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों, BHC और DDT। और DDT की खोज किसने की थी ये भी जान लीजिए। DDT की खोज मूलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड में उत्पादकों को हमेशा रखा जाता है? ऑप्शन ए सबसे नीचे, ऑप्शन बी शीर्ष पे, ऑप्शन सी मध्य में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पिरामिड यानी ऊर्जा पिरामिड, संख्या पिरामिड और द्रव्यमान पिरामिड दोस्तों ये पिरामिड होता है। इन पिरामिडों में जो उत्पादक होते हैं उसको हमेशा नीचे रखा जाता है। जैसे खाद्य श्रृंखला में दोस्तों पौधा होगा जो सबसे नीचे होगा, उसके ऊपर टिड्डा होगा, उसके ऊपर मेढक होगा, यानी पौधे को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा। इससे आपका पिरामिड ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। पौधे हमेशा नीचे होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोमार्क पद्धति का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2014 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1991 में। 1991 में इकोमार्क पद्धति का प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों यह मार्क ऐसे उत्पादकों पर लगाया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण रहते हैं, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है, और यह एक मिट्टी के घड़े के आकार का होता है। ये क्या है? इकोमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड को कौन सी गैस कहा जाता है?
ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऑप्शन बी मीथेन गैस, ऑप्शन सी क्रैकिंग गैस, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस कहते हैं, मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आग बुझाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ करंट से भी हमने डाले हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं पढ़ती हूँ। गुजरात के सीएम कौन है? तो इसका आंसर होगा भूपेंद्र के सीएम भूपेंद्र पटेल हैं। तो दोस्तों आपको गुजरात के राज्यपाल का भी नाम जानने का मन होगा, तो मैं बता दे रही हूँ। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के नए सीएम कौन हैं? तो कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्मई हैं। ये कर्नाटक के नए सीएम हैं। तो जान लीजिए कर्नाटक के राज्यपाल के भी नाम को। तो कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत हैं। ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एलजी यानी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। और उत्तराखंड के सीएम का नाम तो आपको पता ही होगा। उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नौसेना के उप प्रमुख के रूप में एसएन घोरमड़े को नियुक्त किया गया है नौसेना के उप प्रमुख के रूप में। तो आपको जानने का होगा इच्छा, नौसेना के प्रमुख यानी अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना के अध्यक्ष करमबीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर, नालंदा बिहार में भारत में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेज़बानी किस देश द्वारा किया गया? तो इसका मेज़बानी भारत के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेज़बानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो विश्व उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात के सरदार धाम भवन का उद्घाटन किसने किया गया? तो गुजरात के सरदार धाम भवन का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संविधान से लिए हैं दोस्तों इन क्वेश्चन को, तो मैं बोल रही हूँ, सुनिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? निर्वाचन की योग्यता नहीं दोस्तों, ये पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 57। और राष्ट्रपति का निर्वाचन तो आपको पता ही है आर्टिकल 52 में। तो
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की व्यवस्था है? तो आंसर आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? संविधान के अनुच्छेद 75 में के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 75। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चनों को मैंने डाला है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में किस अनुच्छेद को रखा गया है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति को आर्टिकल 76 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 85। ये संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।